हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू एकेडमी में। मैं महिमा आज आप लोगों को पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को सॉल्व करवाए थे। तो अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हुई है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत अच्छे एमसीक्यूज कराए थे मैंने, तो एक बार जरूर जाके देख लीजिए। तो अब बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज। तो हम प्रीवियस क्लासेस में डीएनए पढ़ते आए थे, तो डीएनए के सारे हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, उस टॉपिक का नाम टिश्यू है। तो टिश्यू का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड abundantly डिस्ट्रीब्यूट इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ, कार्टिलेज या मस्कुलर टिश्यू। मतलब टिश्यू विच इज वाइडली एंड एविडेंटली डिस्ट्रिब्यूटेड टू द ह्यूमन बॉडी, मतलब बड़ा भी है और चिपका हुआ भी है ह्यूमन बॉडी के साथ। तो द आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू। अब एक बार बुक की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर सेल, एक कलेक्शन एक तरीके की सेल्स का, सिमिलर माने एक जैसी सेल्स, एंड द इंटरसेलुलर सब्सटेंस, एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस दैट परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, एक तरीके का सेम फंक्शन कर रहा है, उसको हम टिश्यूज कहते हैं। आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो द फोर मेजर ग्रुप, इनको एक फोर मेजर ग्रुप में बांटा गया है टिश्यूज को। तो कौन कौन से हैं एक बार देख लो। एपिथेलियल, कनेक्टिव, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। ये टिश्यू के टाइप्स हैं, या एक तरीके से उनके प्रकार समझ लो। तो among four tissue, connective tissue is the most abundant and widely distributed tissue of the body. कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सबसे ज्यादा abundant और सबसे ज्यादा फैला हुआ टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक मसल से दूसरे मसल को जो अटैच करता है उसे हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following tissue are found the outer layer of the skin? लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन, ब्लड एंड लिम्फ वेसल एंड द बॉडी कैविटी। मतलब उस टिश्यू का नाम बताना है जो कि सबसे बाहरी त्वचा पर पाया जाता है और ब्लड और लिम्फ वेसल से कनेक्ट रहता है और बॉडी कैविटी से भी कनेक्ट रहता है। तो द ऑप्शंस आर नर्व टिश्यू, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो द आंसर इज एपिथेलियल टिश्यू। तो क्यों है आंसर? द लेयर ऑफ द अवस्कुलर सेल फॉर्मिंग द एपिडर्मस, यानी कि आउटर लेयर ऑफ द स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन, बॉडी कैविटीज एंड द ब्लड एंड द लिम्फ वेसल। यानी कि लिम्फ वेसल्स और बॉडी कैविटीज में जो जुड़ा हुआ होता है वो सबसे पहला जो मतलब हमारा टिश्यू पाया जाता है उसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। एपिथेलियम में बी सिंपल, एपिथेलियम हो सकता है कि सिंपल हो, कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल लेयर हो सकता है केवल सिंगल लेयर में हो, और स्ट्रेटिफाइड, और स्ट्रेटिफाइड यानी कि कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर, या फिर बहुत सारी लेयर में भी हो सकता है और एक लेयर में भी हो सकता है। सेल्स मेकिंग ऑफ द एपिथेलियम वे बी फ्लैट, सेक्यूमस एपिथेलियम, क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिलेंड्रिकल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। यानी कि ये है एपिथेलियम के टाइप्स हैं। ये कौन कौन से टाइप्स हैं? सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, देखो मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सेवरल सेल्स होती हैं, मेकिंग ऑफ द एपिथेलियम में बी फ्लैट, सेक्यूमस एपिथेलियम और क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिलेंड्रिकल यानी कि कॉलमनर एपिथेलियम। ये सारे जो हैं वो एपिथेलियम टिश्यू के टाइप हैं। सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सेक्यूमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ सेल। अब बताओ कौन सा सेवरल लेयर ऑफ सेल होता है? ऊपर पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड में, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर। तो द आंसर इज स्ट्रेटिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं, ये एफआई में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बताओ कौन सा ट्रू है? सेक्यूमस एपिथेलियम सेल आर द क्यूब शेप। सेक्यूमस एपिथेलियम सेल जो होता है वो क्यूब शेप का होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल ऑफ लेयर ऑफ सेल। जी नहीं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम तो बहुत सारी लेयर से बना होता है। और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैज मेनी लेयर ऑफ सेल्स, बिल्कुल अभी ऊपर ही पढ़ के आए हैं। तो और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हैज फ्लैट स्केल लाइक सेल,
बिल्कुल नहीं। सिंपल कॉलमनार फ्लैट स्केल नहीं होती। सिंपल कॉलमनार एक सिंगल सेल से बनी हुई होती है। तो द आंसर इज क्या रहेगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम से नहीं, वो स्ट्रेटिफाइड बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलेजन। अब कोलेजन फाइबर की बात कर लेते हैं, वो किस तरीके के टिश्यू में होता है। कोलेजन फाइबर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच टिश्यू? बताओ, मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियम या नर्वस? तो द आंसर इज कनेक्टिव। एक्सप्लेनेशन देखो। Collagen fiber is the fiber present in the extracellular matrix of the connective tissue. Collagen fiber are made up of insoluble collagen protein which found in connective tissue of the protein of the dermis, tendon, ligament, deep fascia bone and cartilage. मतलब कोलेजन फाइबर किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहाँ पे होती है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाती है। कोलेजन फाइबर क्या होता है? कोलेजन फाइबर किसका बना हुआ होता है? इनसॉल्युबल कोलेजन प्रोटीन का। और कहाँ पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। कहाँ पे होता है? डर्मिस में होता है, टेंडन्स में होता है, लिगामेंट्स में होता है, डीप फेशिया में होता है, डीप फेशिया में होता है, बोन्स के अंदर होता है और कार्टिलेज में भी होता है। इतनी सारी जगह में क्या पाया जाता है? कोलेजन। और कोलेजन होता क्या है? कोलेजन एक फाइबर की तरह होता है और मतलब एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, मतलब एक तरीके का फ्लूइड टाइप का होता है या और वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। तो आंसर क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन इज। मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? इलास्टिन, केराटिन, कोलेजन या एक्टिन? जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि कोलेजन क्या यही काम करता है, किसको जोड़ता है? कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन को। तो द आंसर इज कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्टिलेज इज द मोस्ट एविडेंट ब्लू with in the color and able to bear weight. तो the answer is hyaline. तो हाइलीन, फिब्रोइलास्टिक और ओशियस इसका आंसर नहीं होगा, हाइलीन इसका आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। There are the three cartilage. Example, hyaline, elastic and fibrocartilage in our body. तीन तरीके की कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं। एक होते हैं हाइलीन, एक होती है इलास्टिक और तीसरी होती है फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज कैसी, किस कलर की होती है? ब्लूइश व्हाइट, ग्लेसी, ट्रांसल्यूकेंट कार्टिलेज होती है। हाइलीन कार्टिलेज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लीस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज इन अवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टिश्यू? बताओ, ब्रेन, ब्लड, लिवर और स्टमक। ये इसमें तो होता ही नहीं है, ब्रेन में नहीं है, लिवर में भी नहीं और स्टमक में भी नहीं, सीधे सीधे ब्लड से हम लोगों को कनेक्ट करता है, तो ब्लड इज द राइट आंसर। तो एक्सेप्ट ब्लड, इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ऑल अदर आर ऑर्गन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉट